हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का आज के भागवत कथा में स्वागत है। हम सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो आज एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कल हमने चर्चा किया था, हम आज शुरुआत करेंगे जो है एकादशी के महात्मा पे। तो आज का एकादशी को पवित्र रोपण एकादशी बताया गया है। तो इसका महात्म्य जो है वो भविष्य पुराण में आता है और उसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा। तो देखिए, जितने भी हम एकादशी देख रहे हैं, सभी एकादशियों के बारे में युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है कृष्ण, ना ही वो इस जीवन में सुखी प्राप्त कर सकता है और ना ही अगले जीवन में। तो यहाँ पे पुत्र शब्द का, संस्कृत में पुत्र शब्द का क्या मतलब है वो पूरी तरह से बताया गया है। तो संस्कृत शब्द जो है पुत्र को जो है बेटा बोलते हैं, पर उसका अगर संस्कृत विच्छेद करेंगे तो पू मतलब एक तरह का नर्क होता है, जिसे जो है पू के नाम से जाना जाता है। त्र मतलब जो वहां जाने से उद्धार करे। तो पुत्र का पूरा अर्थ ये रहता है कि एक व्यक्ति जो पू नामक नरक में जाने से बचाए, तो इसलिए पुत्र बोलते हैं। तो आज हम भागवतम में फिर से चर्चा करते हैं वापस से जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो अभी हम भागवतम कथा में लगे हुए हैं। अभी मैं भक्ति रसामृत महाराज का कथा सुन रहा था। तो भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे, एक उन्होंने बताया जाता है बचपन में कहानी सुनी थी, पर ये कहानी जो है बहुत इस समय कोरोना वायरस के समय बहुत लागू होती है करके वो पूरी कहानी बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि किस तरह से एक बार एक हाथी होता है जो जंगल में पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस करता रहता है। सभी जानवरों को भी मार देता है, सभी पेड़ गिरा देता है, और पेड़ पे जितने भी घोंसले हैं वो गिर जाते हैं, पंछियों का घर बर्बाद हो जाता है, जानवरों को कुचल देता था। तो ऐसे करते हुए उसने एक बार चींटियों का जो घर होता है उसको भी तोड़ दिया। तो एक चींटी ने बोला कि मुझे इसके सबक सिखाना चाहिए। तो वो जो चींटी है, जब रात्रि के समय जब हाथी सो रहा था तो धीरे से उसके कान में घुस गया, और कान में घुस के जो है बुरी तरह से काटने लगा। तो हाथी इतना शक्तिशाली है, लेकिन वो खुद अपने कान के अंदर की गहराई में नहीं जा सकता, और वहां पे जब ये चींटी काट रहा था तो कुछ नहीं कर रहा था, पर वो दर्द होने के कारण पूरा जो है चिल्ला चिल्ला के यहाँ वहां भाग के इतने तकलीफ में परेशान परेशान हो गया। तो हाथी है बहुत शक्तिशाली, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो एक चींटी का भी मुकाबला नहीं कर सकता अगर चींटी जो है ऐसे जगह पे पहुंच जाए। तो महाराज बता रहे थे कि वो पूरा हाथी जो है नम्र हो गया। हाँ, और उसका पूरा दिमाग ठिकाने आ गया, और फिर वो माफी मांगने लगा। तो जब वो चींटी बाहर आया तो फिर हाथी ने बिल्कुल बताया कि अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्षमा करें मुझे। तो बोलते हैं एक हाथी को पूरी तरह से वश में करने के लिए और उसको नम्र बनाने के लिए एक चींटी ही काफी था। तो महाराज का कहना था, हमारा जो समाज है वो इतना शक्तिशाली है, एक हाथी के समान। इतने बड़े बड़े मिलिट्री है, एयरफोर्स है, वगैरह वगैरह, इतना सारा हम लोग ने तरक्की किया है मेडिकल साइंस में। और चींटी से भी छोटा कोरोना वायरस आ गया है, और उसने पूरा का पूरा जो है दुनिया को घुटनों के जो है बल पे लेकर आ गए। तो ये समझना है कि अगर हम सब गलत कार्य करते रहेंगे, और कुंती महारानी की शिक्षाओं में बता रहे थे, जहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे मानव जो है अपने इंद्र भोग के लिए कैसे जानवरों की हत्या कर रहा है, कैसे गलत गलत कार्य कर रहा है, जबकि प्रकृति ने इतना सब कुछ उसको जो है इतने प्रचुर मात्रा में दिया है। अनाज दिया है, फल दिए हैं, हाँ, और गैया इतना दूध दे रही है। तो कोई आवश्यकता नहीं है जानवरों की हत्या करने का, और इतने सब क्रूर कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व भर में लोग। तो इस सब का बदला ले रही है प्रकृति, सिर्फ एक छोटे से जो है वायरस के द्वारा, और पूरी की पूरी दुनिया मिलके भी उससे लड़ नहीं पा रही है। तो ये हमें समझना है कि किस तरह से हमें आध्यात्म के हिसाब से जीवन व्यतीत करना है,
और अगर हम आध्यात्म के हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे तो भगवान की हमें कृपा अवश्य मिलेगी और हम अपना जीवन सार्थक करेंगे और हमारे संपर्क में जो लोग रहेंगे उनका जीवन भी सार्थक होगा। तो अभी हम भागवतम के उस पहलू में पहुंच जाते हैं जहां पे हमने कल छोड़ा था। तो हमने भूत पिशाच के बारे में जो है वर्णन किया था कि भूत पिशाच जो है किस तरह से भूत पिशाच का निर्माण किया था जो है उन ब्रह्मा ने। तो भूतों के बारे में वर्णन करते हुए पूरी तरह से बताया था कि कैसे जो है भूत भगवान ने बनाए हैं, मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान के ज्ञान देने पे बताया है। और ये भूत पिशाच का एकमात्र उद्देश्य रहता है सब जीवों को परेशान करना, तकलीफ देना। तो मैं एक और जगह प्रवचन में बता रहा था कि कैसे कई बार लोगों को क्या लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरा जीवन जो है इस मुसीबत से मैं बच जाऊंगा। तो ये एक बहुत गलत धारणा है, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो अगर किसी ने आत्महत्या की तो उसको भूत प्रेत के शरीर में रहना पड़ता है जब तक उसका दूसरा शरीर कर्मों के हिसाब से उसे नहीं मिलना है। तो अगर उसको उतना समय भूत प्रेत के जीवन में रहना पड़ेगा तो वहां के नियम क्या है वो हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे उसको थोड़ी मुश्किलें हों जिसके कारण उसको जीवन अंत करना पड़ रहा है, लेकिन जब भूत प्रेत की दुनिया में जाएंगे तो वहां के जो परिस्थितियां हैं, जो वहां की जो मुश्किलें हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भूत प्रेत वहीं आक्रमण करते हैं जहाँ पे स्वच्छता नहीं रहती, जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं रहता। तो इसलिए वहां पे जो है भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि विशेष रूप से जो रात को सोते समय जिनके मुंह से थूक निकलता है, जिसको वो स्वच्छ नहीं माना जाता है, ऐसे लोगों पे भी आक्रमण करते हैं। हाँ, लेकिन जहां भी भगवान का हरिनाम हो रहा हो, जहां भी भगवान का नाम जप चल रहा हो, यहाँ तक कि कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं भी कर रहा हो लेकिन जप चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, तो वहां पे भूत प्रेत बिल्कुल नहीं आते, दूर से ही भाग जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने कई जगह सेंटर ले लिए थे। एक आध जगह का तो मुझे स्पष्ट मालूम है कि जहाँ पे ऐसा मान्यता थी कि भूत प्रेत हैं, तो प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं वो जगह। और सारे शिष्य थोड़े घबरा गए, बोले प्रभुपाद भूत प्रेत की जगह पे हम लोग मंदिर कैसे चाल बनाएंगे। तो प्रभुपाद को पूरी तरह से निष्ठा था कि जहाँ कृष्ण भगवान है, जहाँ उनकी भक्ति है, जहाँ उनका नाम है, वहां पे भूत प्रेत जो है बिल्कुल निवास नहीं कर सकते। और प्रभुपाद और शिष्य उस मकान में गए तो मकान में जाते ही ऐसा घुटन सा महसूस होने लगा, यहाँ तक कि प्रभुपाद को और सारे शिष्यों को। तो सारे शिष्य समझ गए कि ये जो है थोड़ा तमोगुणी प्रभाव में जगह है, यहाँ पे अवश्य कोई भूत प्रेत का शक्ति है। तो प्रभुपाद ने उसी वक्त उनको बोला तुरंत जो है कीर्तन प्रारंभ करें। तो बताया जाता है जोरदार कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते जो है भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ जल प्रभुपाद अपने साथ लेकर आए थे। और प्रभुपाद ने वो जल जो है पूरे घर में जो है मकान में छिड़का, और उसी वक्त बताया जाता है उधर एक विस्फोट जैसा हुआ, सारे कांच वांच टूट गए। और जो है सारे कांच टूट गए, और बताया जाता है कि पूरा वो जो जगह था, जो उनको अंधकार जैसा लग रहा था या तमोगुण का प्रभाव था या भूत प्रेत का प्रभाव लग रहा था, वो उसी एक पूरा निकल गया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब भी हरिनाम हो रहा हो, जब भी हरि कीर्तन हो रहा हो, तो उस वक्त जो है वहां पे ये सब चीजों का असर नहीं होता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कभी हमारे जीवन में पूरा जीवन पर्यंत अगर हम भगवान का हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो बचे रहेंगे ही, पर हमारे परिवार वाले भी बचे रहेंगे इन सब चीजों से। और अगर हम ये किसी और को देंगे तो उनके जीवन में भी ये कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये भूत प्रेत का हम लोग ने 41 श्लोकों तक चर्चा किया था। अभी 42 और 43 श्लोक में साध्य और पित्त का जो है उनका बारे में वर्णन किया गया है।
तो ब्रह्मा जी ने बताया जाता है साध्य को और पित्तों को। जो पित्त मतलब अभी कौन है पित्त? जो हमारे पितृ हैं, पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, तो उनका जो है निर्माण किया। तो ये 43 श्लोक में बताया गया है कि ये जो पितृ होते हैं जिसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध श्राद्ध का ये 43 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो बोलते हैं पूरे साल में एक 15 दिन होता है जब जो है श्राद्ध का वो दिन आता है जब हमें अपने पूर्वजों को जो है सब अर्पण करना चाहिए। तो इसका पूरा तात्पर्य क्या है, क्यों है, वो बताते हैं प्रभुपाद। कई हमारे पूर्वज होंगे, उन्होंने ऐसे पाप किए होंगे जिसके कारण उनको शरीर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने से उनको जो है फिर शरीर प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो भूत प्रेत के शरीर में हो या नरक में हो, कहीं पे भी हो, हमारे यहाँ पे श्राद्ध करने से उनको शरीर प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्राद्ध में भगवान विष्णु को हमने जो भोग चढ़ाया है वो प्रसाद हम उनको अर्पण करते हैं। तो प्रसाद अर्पण करने से उनके पाप छूट जाते हैं और वो जो है उनको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आज भी ये प्रथा भारत में प्रसिद्ध है। विशेष रूप से वो बोलते हैं गया में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गया में विष्णु के मंदिर हैं, वहां पे जाके लोग श्राद्ध करते हैं। तो हमने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए जो है वहां पे गए थे, और वहां पे वो अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले थे, और वहां पे ईश्वरपुरी के संग में उनका जो है उन्होंने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देने के पश्चात उनका पूरा भक्तिमय जीवन प्रारंभ हुआ। तो इसके बारे में बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो स्वराट है, लेकिन जब वो अपने भक्त की लीला कर रहे थे महाप्रभु के जीवन में, महाप्रभु का जीवन स्वीकार करके, तो उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु स्वीकार किया। और जब गुरु ईश्वरपुरी ने उनको जो है दीक्षा दिया, जब उनको भक्ति के बारे में बताया, तब उन्होंने पूरा अपने भक्तिमय जीवन प्रारंभ किया। तो ये बतलाना चाहते हैं कितना गुरु को स्वीकार करना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु ने यही पद्धति बताई है, उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, विशेष रूप से इस जगह गया में। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे इसी श्लोक में कि माया के प्रभाव से ज्यादा जीव जो है अभी इंद्र भोग में लग गए हैं, और इंद्र भोग में लगने के कारण वो सब ये सब श्राद्ध और वो सब नहीं करते। तो अभी ये बताते हैं कि जो भक्त हैं उनके लिए ये श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी भक्त को करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो बहुत मुख्य है हमारे लिए। वो प्रभुपाद बता रहे हैं वास्तविक रूप में, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में उनको अलग से कुछ अर्पण करके श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो सर्वदा भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और सर्वदा भगवान को प्रसन्न करने के कारण जो है उनके पिताजी या उनके पूर्वज वो किसी भी मुश्किल की परिस्थिति में हैं तो उनका तुरंत उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उदाहरण के रूप में कि प्रहलाद महाराज कैसे वैष्णव थे और उनके पिताजी ने बहुत अलग अलग तरह से गलत कार्य किए थे, तो उन्होंने नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना किया कि उनका उद्धार हो। तो नरसिंह देव भगवान को बतलाते हैं कि आपका तो उद्धार हुआ ही है, पर आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे करके 14 जितने भी जो पूर्वज हैं, पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऐसे 14 जो पूर्वज हैं वो सारे के सारे सबका उद्धार हो गया है। तो ये 43 श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें बता रहे हैं कि 14 जो है पूर्वजों का उद्धार हो जाता है अगर हम भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद इसका सार में बता रहे हैं। तो ये देखिए इंग्लिश में एक शब्द आता है कंक्लूजन, और उसका हिंदी मतलब है सार। तो प्रभुपाद हमेशा ऐसे तात्पर्य में जहाँ बहुत विस्तार की चीजें बताते हैं, या ऐसा श्राद्ध के ऊपर ऐसा मुख्य चीज पे बताया है, तो उसका सार
देते हैं कि आप एक लाइन में समझ सकते हो इसका सार क्या है। तो इसका सार में बोलते हैं, द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस द सम टोटल ऑफ ऑल गुड वर्क फॉर फैमिली, सोसाइटी एंड फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। अर्थात अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो कृष्णा भक्ति सर्वोत्तम है। किसके लिए? आपके परिवार के लिए, आपके लिए, समाज के लिए और पूरे के पूरे जीव समुदाय के लिए। आप सभी लोगों का उद्धार करना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति अपने जीवन में अपनाइए, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से सार्थक होगा। फिर सिद्ध और विद्याधरों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने उनका जो है निर्माण किया और बताया जाता है उनको एक शक्ति दी थी अंतर्धान का। तो अंतर्धान का मतलब है कि आप ये अनुभव कर सकते हैं वो आपके सामने हैं पर आप उनको देख नहीं सकते। तो ये विद्याधर और सिद्धों का जो है ये शक्ति है जो उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर किन्नर और किन पुरुषों का उत्पत्ति किया। उसके बाद बताया जाता है कि सर्प का जो है निर्माण किया। तो उससे पहले बताते हैं कि प्रभुपाद 46 श्लोक में बताते हैं, ये बार बार प्रभुपाद एक चीज के ऊपर हमें बताते हैं कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय है वो बहुत शक्तिशाली है। तो उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं प्रभुपाद 46 श्लोक में कि एक 1.5 घंटा सूर्योदय से पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त में जो भी हमें सब आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अगर हम उस समय आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा किसी भी दिन में किसी दूसरे समय करने से अच्छा। अगर हम दिन में किसी भी दूसरे समय कोई कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसका इतना फल नहीं होगा जितना 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से जो है उसका असर रहता है। तो तकरीबन तकरीबन हम मान लें कि अगर 7 बजे भी सूर्योदय है तो समझ लीजिए या 6:30 बजे सूर्योदय होता है तो 5 से 6:30 का समय या 5:30 से 7 का समय या 5 से 7 आप 2 घंटा मान लीजिए, ये सबसे सर्वोत्तम माना जाता है जो है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। तो 46 श्लोक में प्रभुपाद जी ने ये बताया। फिर 47-48 में बताया गया है कैसे ब्रह्मा जी ने जो है सर्पों का निर्माण किया और उनके काफी जो है फन होते हैं तो वो सब का ये हुआ। फिर आगे मनु जी जो है अलग अलग तरह से एक दिन में ब्रह्मा के 14 मनु होते हैं तो उन मनु का निर्माण किया गया ये बताया गया है। और फिर उन मनुओं ने आगे बहुत सारे देवताओं, गंधर्व और उन सब का निर्माण किया। तो ये जो है 51 श्लोक में बताया जाता है कि वो प्रार्थना करते हैं, since ritual acts have now been established soundly in this human form, we shall all share the sacrificial oblations। अर्थात अभी ये बतला रहे हैं 51 श्लोक में कि अभी जो है हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने से हमारा जीवन का उद्देश्य सफल होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं गीता में भी यही बताया गया है 3रा अध्याय 10वां श्लोक कि हर जीव को यज्ञ करना चाहिए, सैक्रिफाइस। तो इस यज्ञ करने से जो है हम आध्यात्मिक साक्षात्कार का प्राप्त करेंगे और जब तक हम इस दुनिया में हैं हम भौतिक जो है खुशी भी प्राप्ति करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं टू योर प्रॉपर पोजीशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड आल्सो एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस। भौतिक करेंगे तो जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम, प्रभुपाद अंत में लिखते हैं 51 श्लोक के परपट में लास्ट लाइन है ये, प्रभुपाद बता रहे हैं जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो ना ही हम भौतिक रूप से खुश रह पाएंगे ना ही आध्यात्मिक रूप से। तो हमें अगर आध्यात्मिक आनंद चाहिए या भौतिक आनंद चाहिए, दोनों आनंद प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति करना अनिवार्य है, आवश्यक है, कंपलसरी है ये चीज। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अनलेस वन इज कृष्णा कॉन्शियस वन कैन नॉट बी हैप्पी आइदर इन मटेरियल एंजॉयमेंट और इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आत्म पूरी आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार प्राप्त करने में भी आप समर्थ नहीं हो पाओगे, ना ही भौतिक रूप से इंद्र भोग प्राप्त कर पाओगे अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो इसलिए भक्ति करना बहुत आवश्यक है। तो फिर बताया जाता है कि उन्होंने जो है साधुओं का निर्माण किया। ये
आखिरी श्लोकों में वर्णन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 53 श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो उसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता बतलाता है कि जो लोग बहुत भौतिक चीजों की तरफ आसक्त हैं, वो पूरी तरह से भक्ति में एकाग्र मन नहीं कर सकते। हाँ, तो गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आता है कि जो लोग बहुत सारे इंद्र भोग के पीछे व्याकुल रहते हैं, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बताते हैं कई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आप जो है अपना जीवन में हर तरह से आनंद भोगिए और आप जो है आध्यात्म में भी तरक्की कर सकते हो। तो ये जो है बिल्कुल बकवास है। प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज सिंपली बोगस। ये बकवास है कि आप दोनों चीज कर पाओगे। क्या कि आप आध्यात्म में उन्नति भी कर सकते हो और हर तरह से इंद्र भोग भी कर सकते हो? नहीं, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। यहाँ तक कि दूसरी जगह प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि अग्नि जलाते समय आप जल नहीं डाल सकते। अगर आप जैसी जल डालोगे तो अग्नि अपने आप जो है बंद पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो इंद्र भोग को वश में करना अति आवश्यक है। और विशेष रूप से वैराग्य वैराग्य के लिए ये 4 नियम बहुत जरूरी हैं। प्रभुपाद बताते हैं कौन से 4 नियम? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये जो 4 हम प्रभुपाद ने नियम बताए हैं, वो बोलते हैं वैराग्य के लिए बहुत जरूरी है। तो भक्तों को ध्यान रखना है ये 4 नियमों का पूरी तरह से पालन करें। तो प्रभुपाद बताते हैं ये जो 4 नियम हैं, इनको तपस्या बताते हैं और ऑस्टेरिटी। अगर हमको तप करना है, कलयुग में कुछ ज्यादा तप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने 16 माला जो है जप कर लिया भगवान के हरि नाम का, और ये 4 नियम पालन कर लिया, वही सबसे बड़ी तपस्या है। तो हमें और सोचना नहीं चाहिए कि मुझे और बहुत ज्यादा तपस्या करने की आवश्यक है। यहाँ तो बता रहे हैं कि ये 4 नियम जीवन पर्यंत पालन हो जाए, वही तपस्या है। तो अंत में बोलते हैं 53 श्लोक के तात्पर्य में, टू एब्जॉर्ब द माइंड इन सुप्रीम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अगर आपको आध्यात्म में जो है उन्नति प्राप्त करनी है या पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त करनी है, तो पूरी तरह से मन कृष्ण में लगा के रखना है। तो उसके लिए 4 नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। तो मैं आपको एक संक्षेप में बता दूं कि इस अध्याय में 19 से 53 श्लोकों में जो है क्या क्या बनाया, ब्रह्मा जी ने क्या क्या बनाया और उन्होंने क्या क्या चीज स्वीकार किया। तो तमोगुण के प्रभाव में यक्ष राक्षस बने, जो 19वें श्लोक में था। और सत्व गुण में देवता, 20 से 29 श्लोकों में दानवों का निर्माण हुआ, जो संभोग करने के लिए हमेशा आकर्षित रहते थे। फिर 38 और 39 में गंधर्व अप्सरों का निर्माण हुआ, जो बहुत सुंदर थे और उनके आलस से भूत पिशाच पैदा हुए, जो अशुद्ध लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं। हमने चर्चा किया इस पे कि जो लोग शुद्ध नहीं रहते, क्लीन नहीं रहते, स्वच्छ नहीं रहते, उन पे आक्रमण करते हैं। फिर बताया जाता है कि 42 और 43 श्लोक में पित्त और साध्य, पित्त मतलब हमारे पितरों, उनका उन्होंने निर्माण किया, जो श्राद्ध के द्वारा उनका उद्धार होता है। फिर सिद्ध और विद्याधरों का जो है निर्माण हुआ 44 श्लोक में, जिनको अंतर्धान बताया गया है। और किम पुरुष और किन्नरों का 45 में। 47 और 40 श्लोक में सर्प को जो है नाग और उनका जो है बताया गया है, जो काफी क्रूर रहते हैं, किसी को भी काटते हैं, मारते हैं। फिर मनु का निर्माण हुआ था, जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे, और उनके दूसरे शरीर के अंग से जो है साधुओं का निर्माण हुआ था। और उसके बारे में हम लोग ने चर्चा की है, 52 53 श्लोक में है। तो समाधि, योगा और तप विद्या, तो उसके बारे में संतों ने आश्रय लिया है। तो ये जो है कैसे अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ है, भले वो देवता गण है, भले वो भूत प्रेत हैं, भले वो यक्ष हैं, भले वो साधु हैं, सर्प हैं। तो ये पूरा इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा ने इन सब का निर्माण किया। तो देखिए विज्ञान जो साइंस है, उनके पास सब चीजों का जवाब नहीं है, पर भागवतम बतलाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और यहाँ तक कि सृष्टि में एक एक जानवर और एक एक देवता जो हैं या राक्षस जो हैं,
उन सब का निर्माण कैसे पूरा जो है इन श्लोकों में पूरा क्रमांक से बताया गया है कि कैसे उनका जो है उनको बनाया गया है। तो अभी हम इसके साथ अगले अध्याय में पहुंचते हैं 21वें श्लोक में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो है चाणक्य नीति पे एक अच्छे श्लोक हैं वो आपको बताना चाहूंगा। वरम एको, ये चाणक्य पंडित जो है वो बताते हैं। प्रभुपाद चाणक्य पंडित के कई श्लोकों का जो है कोट करते थे अपने प्रवचनों में। और चाणक्य पंडित जो है बताया जाता है उन्होंने कई चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो प्रभुपाद का एक कोट है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतेरपि, एको चंद्रो तमो हंति न च तारा गणेरपि। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक चंद्रमा से पूरा का पूरा अंधकार विनाश हो सकता है, लेकिन हजारों तारों से वो संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं अगर एक भी पुत्र हो जिसमें अच्छे गुण हो तो वो ऐसे कई सैकड़ों जो है मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। तो पुत्र सर्वोत्तम कब हो सकता है? जब वो भगवान का भक्त बने, जो भगवान का सेवा करे, तो वो अपना भी उद्धार करेगा, अपने परिवार का भी उद्धार करेगा और सारे जन समुदाय, सारे लोगों का भी उद्धार करेगा। एको एको गुणी पुत्रो, तो जो है ये प्रभुपाद बताते थे कि एक तो पुत्र के लिए बोला गया है और दूसरा आप इसको एक शिष्य के लिए भी आप बोल सकते हैं। हजार शिष्य होने से अच्छा एक शिष्य हो जो गुणवान हो, जो पूरी तरह से भक्ति को अपने जीवन में अपनाए, पूरे मन लगा के भक्ति करे और दूसरों को भी प्रेरणा दे, तो उससे दूसरे हजार भक्त जो है प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन कई हजार भक्त हैं लेकिन वो लोग सिर्फ अपने उद्धार के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए सेवा करें, दूसरों के उद्धार करें, तो उनको ज्यादा कृपा मिलेगा। फिर बताया जाता है कि 4 तरह के दुश्मन होते हैं, ये भी चाणक्य नीति में बताया गया है। तो 4 दुश्मन कौन है? ऋण कृता पिता शत्रु, अगर हमारे पिता ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो वो हमारे शत्रु हैं। अगर दूसरा बताते हैं कि अगर बीवी उसका जो है चाल चलन ठीक ना हो, अगर उसका जो है कैरेक्टर चरित्र ठीक ना हो, तो वो भी दुश्मन है। भार्या रूपवती शत्रु, भार्या बताया गया है कि अगर आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है तो उसे भी शत्रु बोलते हैं। और फिर बताया है पुत्र शत्रु अपंडिता, अगर आपका पुत्र है और अगर वो मूर्ख है तो वो भी शत्रु है। तो ऐसे करके ये 4 शत्रु बताए गए हैं, पिता कर्जदार, और बीवी जो चरित्रहीन हो, या दूसरा बीवी जो खूबसूरत हो, या पुत्र जो मूर्ख हो। तो ये 4 जो है चाणक्य नीति दुश्मन बताते हैं। तो आने वाले प्रवचनों में हम और सुनेंगे। महाराज एक कथा बताते हैं, मैंने संडे फीस्ट में भी सुना था, ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि कैसे वो पूरा एक प्रवचन बता रहे थे इजी एडी का बारे में। बताते हैं कि इजी एडी करके एक लॉयर थे, और वो लॉयर जो है वो पूरा जो माफिया हैं, अंडरवर्ल्ड वाले हैं, उनके लिए केस लड़ते थे। तो उन्होंने अपना काफी समय जीवन में जो है इनके लिए केस लड़ा, उनको बचाया, जबकि सारे के सारे माफिया वाले थे, सब गलत कार्य करते थे। तो उनको जब पुत्र प्राप्त हुआ तो फिर उनको लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं अपने पुत्र को क्या संस्कार दे रहा हूँ अगर मैं अंडरवर्ल्ड वालों को हमेशा बचा रहा हूँ। तो उन्होंने जो है उनको नहीं बचाया और जो है उनको सजा दिलवा दी। तो बताया जाता है ये गुंडे तो इतने बदमाश होते हैं माफिया वाले, उन्होंने उनको मार ही दिया। तो अभी ये देखिए, ये एक इजी एडी की कहानी है जो हकीकत कहानी है। अच्छा, फिर दूसरा बताया जाता है, दूसरी ओर कई साल बाद जो है जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो बुच ओहेर करके एक योद्धा थे जो युद्ध कर रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के लिए। और उनका फाइटर प्लेन में जो है उनका ईंधन खत्म हो गया था।
तो उनको आधे रास्ते में ही आना पड़ा किसी कारणवश। और जब वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहां पे उनका बेस है वहां पे 2 जापानीज फाइटर प्लेन आके पूरी तरह से उसे विध्वंस करने वाले थे। तो उन्होंने वो दोनों जापानीज जो फाइटर प्लेन थे उनके साथ लड़ाई की और दोनों के दोनों जापानीज प्लेन्स को जो है फाइटर प्लेन को विध्वंस कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो उन्होंने अपने जान पे जोखम लेके जो है उनको जो है पूरा जापानीज के दोनों प्लेन को उड़ा दिया। तो बताया जाता है इन बुच ओहेर को काफी इनाम दिया गया और उन्होंने पूरे जो बताया जाता है अमेरिका के गवर्नमेंट ने उनको स्वीकार किया कि उन्होंने बहुत मेहनत का कार्य किया है और अपना जीवन खतरे में डाला। तो बताते हैं कि ये जो बुच ओहेर है ये वही लड़का है जिसके लिए उसके पिताजी ने माफिया वालों से लड़ाई की और माफिया वालों ने उसको मार दिया, अर्थात इजी एडी का बेटा था बुच ओहेर। तो जो पिताजी ने अपना जान दिया अपना जो है माफिया वालों से लड़ते हुए, बेटे ने फिर जो है पूरी देश को बचाने के लिए जो है इतना युद्ध किया और पूरा देश ने उनको सम्मान किया। तो जो पिताजी कार्य करते हैं वो बेटे पे छवि आती है और बेटे भी जो है उसके पद चिन्ह पे आगे चलते हैं। तो ये बताया जाता है गीता में यत् यत् आचरति श्रेष्ठा सतत एवत्र जना सयत् ब्रह्मानम कुरुते लोकत्सन्वर्तते। तो जो पिता है, जो बुजुर्ग है, माता है, जो ये कार्य करेंगे तो उससे जो है बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये महाराज बता रहे थे। और यहाँ तक कि भक्तों के जीवन में भी हमने देखा गया है। हमारे मायापुर में एक कोर्ट केस चल रहा था, तो वहां पे कोर्ट केस चल रहा था, तो हमारे भक्त जाते थे। उनका एक प्रॉपर्टी था जो ऐसा डिस्प्यूट में था, वो इस्कॉन के नाम पे था या जो दूसरा व्यक्ति है वो बोल रहा था मेरा है, और ऐसा करके डिस्प्यूट में था, कोर्ट केस चल रहा था। तो हमारे भक्त हमेशा जाते थे कोर्ट में वो केस लड़ने के लिए, और वो हमेशा प्रसाद लेके जाते थे। तो प्रसाद में वो लॉयर को देते थे, उधर के जो जज थे उनको देते थे, और यहाँ तक कि जिन्होंने हमारे पे केस डाला था उनको भी प्रसाद देते थे। तो ये तकरीबन तकरीबन 3 साल ये कोर्ट केस चलता रहा। और 3 साल जब भी तारीख आता था तकरीबन तकरीबन हर महीने में, तो हमारे भक्त जो मायापुर के ब्रह्मचारी थे वो जाते थे, वो प्रसाद देते थे और जो है केस सुनकर आ जाते थे। तो 3 साल की सुनवाई के बाद इस्कॉन के भक्तगण वो केस हार गए। तो ये जो प्रॉपर्टी था वो दूसरे ओनर को ही मिल गया, क्योंकि कुछ तो कारण हुआ वगैरह वगैरह। तो ये 3 साल तक उन्होंने लड़ाई की कोर्ट में और प्रसाद दिया सबको, यहाँ तक कि जो जिन्होंने हम पे केस डाला था उनको भी प्रसाद दिया, वो भी प्रसाद लेते थे। और उसके बाद बताया जाता है कि केस तो हम लोग हार गए, लेकिन जो सज्जन थे जिनका ये लैंड था, फिर उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ, और पड़े परिवार के सदस्य लोग उस पे इतना चिल्लाए और इतना ये किए, तो उसको लगा कि अरे मैं इस्कॉन वालों के साथ लड़ाई कर रहा था ये जमीन को लेके, और वो लोग मुझे इतना अच्छे से प्रसाद दे रहे थे, इतना अच्छे से बात कर रहे थे, और ये मेरे परिवार वाले हैं जो मेरे साथ इतना बेकार तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं कि ये प्रॉपर्टी अपने परिवार वालों को क्यों दूं। उसने खुद जो है वो व्यक्ति ने इस्कॉन मायापुर में आया और उसने जो है एग्रीमेंट बना के पूरा का पूरा जो लैंड था वो डोनेशन में दे दिया। देखिए, अगर एक भक्त भी अच्छे से व्यवहार करता है, अब इस केस में देखेंगे तो ये दुश्मन के समान था। हाँ, जो बिल्कुल हमारे साथ केस लड़ रहा था और हमारा प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में था फिर उसके भी नाम पे था, जो भी था वो, तो उसके साथ भी अगर अच्छे से व्यवहार किया तो भले हम लोग केस हार भी गए, पर वो व्यक्ति ने पूरा का पूरा लैंड आके इस्कॉन को ही फ्री में डोनेट करके चले गए। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम हमेशा हर किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करें। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं इस्कॉन की एक मुख्य चीज क्या है, हम इसके लिए नहीं रुकते कि दुनिया हमारे साथ अच्छी हो, हम दुनिया के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चालू कर देते हैं। दुनिया के लोग कैसे भी हमारे साथ व्यवहार करें, पर हम अच्छे से सबके साथ व्यवहार करेंगे, हम उनको कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह से जो है मदद करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, देखिया न देखिया यारा अभक्त तेरा गन, उल्लू केरा न देखिया यारा सूर्य किरण। इस श्लोक का मतलब है कि देखिए, देख के भी नहीं देखते, ये है अभक्तेरा गण।
जो नास्तिकवादी व्यक्ति हैं, जो अभक्त हैं, उनका ये हालत है। वो देखते हुए भी नहीं देखते। कैसे नहीं देखते भगवान को? जैसे उल्लू जो होता है वो क्या करता है, रात भर जो है जागता रहता है और सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद करके सो जाता है और फिर दिन भर सोता है और रात को जो है उठ के वापस से अपना कार्य में लगता है, जागना, शिकार करना वगैरह वगैरह, लेकिन रात को ही सिर्फ, और फिर सुबह होते हुए सो जाता है। तो अगर 5-6 उल्लू मिलके मीटिंग करें और 5-6 उल्लू मीटिंग करके बोले सूर्य नहीं है, तो सारे मीटिंग में बोले हाँ हाँ सूर्य नहीं है, हमने कभी सूर्य नहीं देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य नहीं है। सूर्य तो सर्व जो है विद्यमान है, सब लोग देख सकते हैं। लेकिन उल्लू क्या करता है, दिन भर सोता रहता है, नहीं देखता है। देखिया न देखिया यारा सूर्य किरण। तो जैसे उल्लू सूर्य के किरण को नहीं देख सकता, वैसे नास्तिकवादी व्यक्ति भगवान सर्वव्याप्त हैं। ये धरती, ये हवा, ये जल, हाँ, ये सूरज की रोशनी सब भगवान से हमें प्राप्त हो रही है। सब लेता है, सब प्राप्त करता है, फिर भी नहीं देखता है, बोलता है नहीं मैं नास्तिक हूं, और सब कुछ ले रहा है भगवान का। तो ये है नास्तिकवादी लोगों का जो है दृष्टिकोण, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो अभी हम फिर जो है विदुर जी, अभी हम 21वें अध्याय पे हैं। 21वें अध्याय पे मनु और कर्दम जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ उसके ऊपर चर्चा किया गया है। तो विदुर जी जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं इस अध्याय में। पहले 5 श्लोकों में विदुर जी जो है मनु के वंशजों के बारे में जानना चाहते हैं। 6 से 12 श्लोक में कर्दम मुनि को भगवान के दर्शन मिलते हैं। 13 से 22 श्लोक में कर्दम मुनि जो है भगवान को स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं। फिर 23 से 32 श्लोक में भगवान जो है कर्दम मुनि को जवाब देते हैं, उनसे जो है उनको कृपा देते हैं। फिर 33 से 37 श्लोक में बताया जाता है कि भगवान वहां से चले जाते हैं और मनु और उनकी पुत्री के साथ, देवहूति के साथ वहां आते हैं। और फिर अंत में बिंदु सरोवर का वर्णन है 38 से 44 श्लोकों तक, और 45 से 49 कि कर्दम मुनि कैसे मनु को उनका आदर सत्कार करते हैं, वो वर्णन है। तो ये पूरे अध्याय का ओवरव्यू है। तो अभी हम जो है पहले इसके पहले 5 जो श्लोक हैं उसमें विदुर जी जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं स्वयंभू मनु के बारे में, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं कि आप स्वयंभू मनु के बारे में बताइए, जिसके कारण पूरे सृष्टि में जो है सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसके बारे में आप व्यक्त करिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई नियमित रूप से जो है परिवार का पालन करे तो वो बहुत सर्वोत्तम है। प्रभुपाद शुरुआत में ही लिखते हैं पहले श्लोक में, क्योंकि स्वयंभू मनु के बारे में इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि उनके वंश में ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखा। कैसे ध्यान रखा? आध्यात्मिक ज्ञान देके। तो दूसरी जगह प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप राजा हो, अगर आप आध्यात्मिक गुरु हो, अगर आप स्कूल में टीचर हो, या आप पिता हो या माता, तो ये चारों स्तर जो है एक पदवी है जिससे आपके अंडर में जो लोग हैं, जो आपके शिष्य हैं, ये आपका जो राज्य है, हाँ, तो उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है। तो पहला बताया राजा, दूसरा बताया टीचर जो स्कूल में अध्यापक होते हैं, या गुरु, या माता या पिता। तो इन चारों का कर्तव्य ये है कि वो अपने से जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी जो प्रजा है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दे। भौतिक चीजें तो उनको देनी है, लेकिन भौतिक चीजों के साथ अगर आध्यात्मिक नहीं दे रहे हैं ज्ञान और उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो वो सबसे सर्वोत्तम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण प्रभुपाद बता रहे हैं। तो फिर बोलते हैं विदुर जी पूछ रहे हैं कैसे प्रियव्रत और उत्तानापाद ने पूरे पृथ्वी पे कैसे उन्होंने उनकी रक्षा की। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि
जो 7 कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं या 7 सप्तद्वीप, 7 आइलैंड्स, तो आज भी है। आज भी बताया जाता है पूरे के पूरे विश्व को इस 7 द्वीपों के हिसाब से विभाजन किया गया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये 7 होते हैं, 7 द्वीप। तो उसके हिसाब से बताया जाता है पूरा का पूरा पृथ्वी को विभाजित किया गया है। और प्राचीन काल से भारत में से ऐसे राजा थे जो पूरे विश्व को कंट्रोल करते थे, और पूरे आध्यात्म का ज्ञान से। तो अभी कलयुग के प्रभाव से सब कुछ बदल गया है, लेकिन हमें अभी भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम अपने जीवन में तो आध्यात्म लाएं, जिससे हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकें। तो उसके लिए मुख्य रूप से जपा है। तो मेरा बार बार ये रिक्वेस्ट रहा है सभी भक्तों से जुड़ने के लिए जपा में, तो विशेष रूप से आईवेस वालों के लिए, क्योंकि हम लोग का कंटिन्यूस प्रीचिंग आईवेस के साथ चल रहा है। और क्योंकि जो दूसरे गृहस्थ डिवोटीज हैं वो सब काउंसलर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो काउंसलर्स उनके जो हैं इंचार्ज हैं, पर आईवेस जो बॉयज हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनका मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहा है कि सब लोग जो जपा में जुड़ें। तो जपा करेंगे तभी आप भक्ति में स्थिर रह पाएंगे। तो फिर यहाँ बताया गया है कि मनु की जो पुत्री थी देवहूति, जो कर्दम से विवाह किए, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं विदुर जी, तो उसके बारे में बताते हैं, बोलिए। और उनके द्वारा जो पुत्र पुत्रियां हुई उसके बारे में जानना चाहते थे। फिर बताते हैं रुचि और दक्ष, उसके बारे में जानना चाहते थे कि उनके पुत्री उनके परिवार में कैसे विवाह हुआ, उनके जो 2 पुत्रियां थी आकुति और प्रसूति, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, ये है 4 श्लोक का तात्पर्य, कि देवहूति जो थी उसने पूरी तरह से योग पद्धति में सार्थकता प्राप्त की थी। तो योग पद्धति क्या है? तो ये 8 तरह की योग पद्धति है जिसमें देवहूति ने पूरी तरह से सार्थकता प्राप्त की थी। उसकी इंद्रियां वश में थी, उसने नियम पूरे पालन किए थे, उसको बैठने के जो आसन है वो सब आते थे, उसको श्वास पे उसने वश प्राप्त कर लिया था, उन्होंने इंद्रियों को वश में प्राप्त कर लिया था, वश कर लिया था, मन वश में कर लिया था, पूरी तरह से ध्यान करते थे और आत्म साक्षात्कार भी कर लिया था देवहूति ने। और उसके बाद 8 योग सिद्धियां भी हैं। तो उनके जो पति थे कर्दम मुनि, उन्हें महायोगी बताया गया है, और देवहूति को योग लक्षण अर्थात वो योग पद्धति में जो है बहुत ही निपुण थी। तो ये पूरा वर्णन किया गया है। तो स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियां थी, आकुति और प्रसूति। और बताया जाता है कि आकुति जो है रुचि से उनका विवाह हुआ था, और प्रसूति का दक्ष से। तो फिर आता है 6, 7, 8, 6 से 12 श्लोकों में कि कर्दम जो है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न करके उनको भगवान का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि उन्होंने तपस्या किया, कितने साल के लिए? 10,000 साल के लिए। कर्दम मुनि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10,000 साल तक तपस्या किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, 6वां श्लोक है ये, वाल्मीकि मुनि जिन्होंने पूरी रामायण की रचना की है, उन्होंने भगवान को प्रसन्न कैसे किया? 60,000 साल तक तपस्या किया। तो बोलते हैं ये जो योग पद्धति है वो वही कर सकता है जो 1,00,000 साल तक जीता है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अगर 1,00,000 साल तक नहीं जीत सकते तो आप योग पद्धति की तरफ देखे भी नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कई बोगस योगी लोग हैं जो बोलते हैं आप 15 मिनट योगा करिए, इंद्र भोग करिए, और आपको सार्थकता प्राप्त होगी। बकवास है ये, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो एक कलयुग में लोग जो है धोखा देने के लिए और झगड़ा करने के लिए सबसे निपुण है। तो प्रभुपाद विशेष रूप से 6वां श्लोक के अंत में बताते हैं कलयुग के लिए 3 बार बताया गया है। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कलो नास्ते एवं नास्ते एवं नास्ते वेव, मतलब 3 बार बोला गया है कि अगर कोई दूसरा तरीका नहीं है कलयुग में, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ हरि का नाम जो है उसी से उद्धार होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
आज एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन सब लोग ज्यादा माला करना चाहिए, सब लोग जुड़ने चाहिए माला के लिए। तो कम से कम जो है अभी भी प्रवचन के बाद भी जिनको को ज्यादा माला करना है कर सकते हैं। तो काफी भक्तगण आज सुबह भी जुड़े थे। पर ये जो है नित्य जुड़ना है हमें, क्योंकि इस कलयुग के समय जब जहाँ पे सब जगह मुश्किलें तकलीफें हैं, अगर आप सिर्फ हरिनाम ले रहे हो तो आपका जीवन सार्थक भी होगा और भगवान की पूरी तरह से कृपा भी मिलेगी। तो बताया जाता है कर्दम मुनि जो है वो भक्ति करके उन्होंने पूरा अपना जीवन सार्थक किया था और उन्हें भगवान को भी प्रसन्न किया था उनको तरफ शरणागत होते हुए। तो प्रभुपाद जी 7वें श्लोक में बताते हैं कि गीता के 6ठे अध्याय में बताया है सबसे उत्तम योगी कौन है। जब योग की बात आती है तो बताया जाता है योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ता तमो मता। तो सबसे उत्तम योगी कौन है? जो भगवान का हमेशा ध्यान करता हो, तो वो सबसे उत्तम योगी का वर्णन किया गया है। तो देखिए हमें ये योगा सुन के हमें ज्यादा जो है उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इतना हमें समझना है स्पष्ट रूप से कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वही सबसे सर्वोत्तम योगा है। जो कृष्ण भगवान 6ठे अध्याय के 47 श्लोक में बताते हैं सबसे उत्तम योगी है जो हमेशा ध्यान करता है। तो जो हम माला कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, वही सबसे उत्तम योगा है। और कुछ योगा वोगा करना नहीं है। हाँ, अपना अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ठीक है, वो शरीर के लिए है। लेकिन योग पद्धति में सिर्फ भक्ति करें, माला करें। और जैसे प्रभुपाद बताए कि अगर आप 4 नियम पालन कर लेते हैं तो वही सबसे बड़ी तपस्या है। तो उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए हमें। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये 7वें श्लोक में, अगर हमें जीवन में पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त करनी है तो हमें भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना चाहिए। तो कलयुग में लोगों का जीवन छोटा है, उनकी बुद्धि कम है, गरीब है और बहुत सारे मुसीबतों से घिरे हुए हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कलयुग के लोगों का क्या हालत है। हाँ, तो बता रहे हैं एक तो छोटा जीवन है, बुद्धि कम है और गरीबी में अटके हुए हैं और कितनी भी परिस्थितियों में जो है बुरे बुरे परिस्थितियों से हमेशा फंसे रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि इस परिस्थिति में कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं करें, सिर्फ एक भगवान का नाम जप करें तो उससे सर्वोत्तम रूप से उद्धार हो सकता है। तो बोलते हैं हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम का श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। 3 चीज प्रभुपाद जी 7वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। तो भगवान को स्मरण करने के लिए हमें और ये 2 कार्य करना चाहिए, वो है भगवान का कथा सुनना और भगवान का नाम जप करना। तो ये अगर हम 2 कार्य करेंगे तो अपने आप ही भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण हम कर पाएंगे। तो भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और the Lord became pleased and showed his form which can be understood only through the Vedas। तो देखिए यहाँ बताया है 8वें श्लोक में कि कैसे भगवान उनसे कर्दम मुनि से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपना दर्शन दिया। तो जब भगवान ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया तो फिर क्या हुआ वो अभी आने वाले कल के प्रवचन में हम सुनेंगे। अभी हम कृष्णा बुक में से प्रभुपाद जी ने जो शिक्षण बताए हैं थोड़ा वो सुन लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं जितना एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए आतुर रहता है, भगवान भी उतने ही आतुर रहते हैं भक्त को प्रसन्न करने के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम यहाँ बैठ के भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान वैकुंठ में रह के सिर्फ हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और देख रहे हैं हाँ ये लोग श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, भगवान भी उतने ही आतुर रहते हैं हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए। अगर हम तीव्रता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान भी उतने ही आतुर रहते हैं ऐसे भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए। और जैसे ही कोई भक्त तीव्रता से भक्ति करता है वो देखता है कैसे भगवान उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं,
भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, और उनको तुरंत मालूम चलने लगता है कि भगवान मुझे जो है कृपा दे रहे हैं। तो भगवान का एक नाम प्रभुपाद बताते हैं अच्युत है। अच्युत मतलब क्या है, प्रभुपाद बताते हैं अच्युत शब्द का क्या मतलब है, भगवान को अच्युत क्यों बताया गया है। अच्युत शब्द का मतलब है, या भगवान का अच्युत नाम का मतलब है कि अगर हमने थोड़ी सी भी सेवा की होगी भगवान की, अगर थोड़ी सी भी सेवा की होगी तो भगवान कभी उस सेवा को नहीं भूलेंगे और अपने भक्त को हमेशा कृपा देंगे। तो ये अच्युत शब्द का मतलब है। अब ये जो अगला वाला पॉइंट है वो सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम भक्ति करते समय कितना भक्ति में प्रगति किए हैं कैसे मालूम चलेगा। हम भक्ति में कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते हुए हम कितना प्रगति किए हैं कैसे मालूम चलेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, he must lose interest in material activities and personal sense gratification। अर्थात आपने भक्ति में कितना प्रगति किया है तब मालूम चलेगा कि आप भौतिक चीजों में कैसे जो है आपका आकर्षण कम हो गया या खत्म हो गया है, या अपना स्वयं का इंद्र भोग करने के लिए आपका कितना मन कम हो गया है। अगर तो हमारा भक्ति में हमने प्रगति कितना किया है वो मालूम चलता है जब हम स्वयं का इंद्र भोग जो है कम से कम करते हैं, या जो है हम भौतिक चीजों के प्रति कम से कम आकर्षित होते हैं। फिर आगे बताते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितने भी जीव थे, जितने भी योद्धा थे जो भगवान के सामने जिनका जो है उन्होंने शरीर त्यागा, तो सबके सब जो है प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड अर्थात भगवत धाम चले गए। तो हमने ये सुना है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो है 64 करोड़ लोगों का अंत हुआ था, क्षत्रियों का, जिन्होंने युद्ध किया था योद्धाओं का। तो सारे के सारे जो है भगवत धाम चले गए थे, उन सबको जो है भगवत भक्ति प्राप्त हुई थी। तो महाराज अभी बताते हैं, बस शॉर्ट में, अभी हमारा समय हो चुका है तो हम लोग बस थोड़ा आज अटक गया, तो आज हम थोड़ा बता देते हैं कि महाराज ने अभी वो देखा कि कैसे उस व्यक्ति ने उनको खाने में नॉनवेज दिया था। उसको देख के महाराज को जो है बहुत पीड़ा हुई, और महाराज ने वहां पे दिल्ली में जो है कसम खाया कि मैं अपने जीवन में पूरे पर्यंत मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो ये महाराज ने, देखिए, तीनों नियम जो हमारे इस्कॉन में हैं, 4 नियम रहते हैं, उसमें से गैम्बलिंग तो बहुत कम लोग करते हैं, पर इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग और इलिसिट सेक्स है। तो ये जो है अभी सिर्फ भारत में प्रवेश करते हुए ही उनका ये जो आखिरी नियम था वो भी उन्होंने पालन कर लिया कि भाई मैं मांसाहार नहीं करूंगा। और जो है शराब, जो अफगानिस्तान में थे वहां पे उन्होंने ये कसम खा ली थी कि मैं नशा नहीं करूंगा। और काबुल में जब वो स्त्री ने उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी तो उन्होंने सोच लिया कि मैं जो है एक स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा, क्योंकि जो मेरा मन, मेरी शक्ति जो मैं स्त्री की तरफ आकर्षित होने में देना चाहता हूँ वो मैं पूरा भगवान की सेवा में दूंगा, और मेरा मन और समय मैं किसी भी स्त्री की तरफ नहीं दूंगा। ऐसे सोचते हुए महाराज ने कसम खाया था कि आजीवन काल के लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो माता महाराज बताते हैं उनके जो दोनों मित्र थे जो अफगानिस्तान और उससे पहले से महाराज के साथ थे, जेफ और राम से, उन्होंने बोला कि हम तीनों जो हैं एक अच्छे मित्र बने हैं, यहाँ तक कि भाई के समान हैं, तो हमें तीनों को पूरा साथ में रहना चाहिए, और हम तीनों को जो है भारत में साथ में जाना चाहिए सब जगह। तो यहाँ तक कि वो बताते हैं कि महाराज बोलते हैं कि मेरी इच्छा है, महाराज महाराज बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं पहाड़ों में जाऊं और वहां पे साधुओं से मिलूं। तो महाराज जो है एक उद्देश्य से भारत में आए थे। तो भले ही उनके साथ ये दोनों मित्र थे, जेफ और राम से, और जेफ के पास थोड़ा पैसा भी था, लेकिन महाराज जो हैं उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि महाराज सिर्फ इसके लिए नहीं आए थे कि यहाँ पे उनको
कहीं अच्छे से रहने का प्रबंध हो सके या खाने का प्रबंध हो सके। भगवान की खोज के लिए आए थे महाराज। तो महाराज बता रहे हैं यहाँ पे कि जब जेफ और रामसे ने बोला हमें साथ में रहना चाहिए, तो महाराज ने स्पष्ट बता दिया कि नहीं, मेरा उद्देश्य अलग है भारत में आने का। मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, मैं साधुओं का संग करना चाहता हूँ। तो जेफ जो है उसने पहले बोला हम समझ रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप ऐसा ही कुछ बोलोगे, क्योंकि आपके आपका जो पर्सनैलिटी है उसको देख के हम समझ गए थे कि आप जो है कुछ ना कुछ अलग ही करने वाले हो भगवान की खोज में या भगवान को ध्यान करते हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा, जेफ ने बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी चीज ढूंढना चाहते हो वो आपको मिले आपके जीवन में। लेकिन एक चीज मैं एक दोस्त और भाई के तरीके से बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आपको बहुत याद करूंगा। फिर जो दूसरे जो उनके मित्र थे राम से, उनके चेहरे पे थोड़ी चिंता आ गई, क्योंकि वो रिचर्ड राधानाथ स्वामी को एक छोटे भाई के समान मानते थे। और वो बोलने लगे तुम कैसे जी पाओगे इतने मुश्किल में पहाड़ों में, और वहां तो अपना जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल रहेगा करके। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा रहा हमारे साथ आपका संग, और क्योंकि आपकी ये इच्छा है तो मैं भी चाहूंगा कि आप जो है अपने इस और आगे बढ़ते रहें। और ऐसे करके दोनों ने ये उनको जो है बेस्ट ऑफ लक किया और महाराज भी निकल गए। तो महाराज बोलते हैं कि ओल्ड विक्टोरियन बिल्डिंग में वहां पे एक पोस्टर देखा जहां पे लिखा था द वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस। तो ये न्यू दिल्ली में होने वाला था, रोज सुबह 9 बजे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत ही उत्साहित था। एक क्रिस्टोफर हिल्स करके एक ब्रिटिश था योगी, उसने ये ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि वो भारत से बहुत प्रेम करता था। तो 4 दिनों का ये प्रोग्राम था जहाँ पे पूरे विश्व भर के गुरु, योगी, लामा, पंडित, साधु सब आने वाले थे। बोलते हैं कई कई साधु तो ऐसे थे जो कितने ही सालों से जंगल में थे, लेकिन वो उस जंगल से बाहर निकल कर आ रहे थे पहली बार इस कार्यक्रम के लिए। और सुबह से रात तक जो है आध्यात्मिक चीजों के बारे में चर्चा होगा, और जिनको इन साधुओं से मिलना है वो मिल सकते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि मुझे बाद में मालूम चला कि वहां पे 800 योगी आने वाले थे, और मैं अपना जो है भाग्य सोच नहीं पा रहा था कि मैं कितना जो भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सारे साधुओं का संग मिलने वाला है इस कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम में क्या होता है, वो कैसे संग लेते हैं, उसके लिए हम कल 4 बजे मिलेंगे और कथा आगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।